हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, टॉपिक रीजन एंड एम्पायर। ओवर अ टाइम पीरियड में जो हम पढ़ रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री का, प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने डिस्कस करा था अबाउट ऑफ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स इमर्ज हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से रीजन और एम्पायर भी थे जो कि री इमर्ज हो रहे थे और मेडिवल पीरियड्स में किस तरीके से चेंजेस आ रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल में स्टार्टिंग में ही इन्होंने बताया है लार्जर लाइक स्टेट्स दोज ऑफ द चोलास एंड तुगलक्स एंड मुगलक्स। ये भी चैप्टर्स मुगल्स, ये भी आप चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो एनकम्पास्ड मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन को मिलाकर ये क्या बने थे, बड़े बड़े एम्पायर बने। दैट मीन्स जो कि हम कह सकते हैं लाइक आपने 6th में पढ़ा है डायनेस्टीज़। आपने जो चोला एम्पायर है, जो डायनेस्टी है, वो भी रीड कर चुके हैं। और अभी हम चैप्टर 4, 3 और 2 में ये सारा अभी डिस्क्रिप्शन ठीक से पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे रीजन्स को मिला के उनको एनकम्पास्ड करके क्या बनाया जाता है, डायनेस्टीज़ बनाई जाती हैं और एक वास्ट एम्पायर बनाया जाता है। तो उसमें ही यहाँ बोला है कि संस्कृत की जो प्रशस्ति हैं उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो रूलर हुआ करते थे डायनेस्टीज़ के एम्पायर के, तो वो अपनी प्रेजिंग लिखवाया करते थे। प्रशस्ति मीन्स जो कि अभी हम चैप्टर 2 में भी देखेंगे, संस्कृत में लिखी जाती थी। और प्रशस्ति एक मेटल की प्लेट्स होती है और उसके अंदर जो रूलर्स होते थे वो अपने प्रेजिंग लिखवाया करते थे। एग्जाम्पल में जो दिल्ली सल्तनत के गियासुद्दीन बलबन थे, उन्होंने अपनी प्रशस्ति में प्रेजिंग लिखवाई। उन्होंने एक्सप्लेन कराया कि किस तरीके से उनका एक वास्ट एम्पायर था और जो बंगाल इन द ईस्ट टू गजनी इन अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट, यानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक, बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान तक किस तरीके से जो एम्पायर था उनका एक्सटेंड था और इंक्लूड ऑल ऑफ साउथ इंडिया। अगर हम देखें साउथ इंडिया का पार्ट भी उसके अंदर इंक्लूड था एंड मैनी डिफरेंट रीजन्स लाइक अगौन, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये सभी उस डिफरेंट रीज़न भी इंक्लूड थे। एंड लाइक ये भी था कि अपेरेंटली अगर हम देखें को तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि जो गियासुद्दीन बलबन थे उनकी आर्मी के सामने किसी का टिक पाना मुश्किल नहीं था। उनकी आर्मी के आते ही जो अदर जो फोर्सेस होती थी, जो आर्मीज़ होते थे या कोई रूलर होते थे, वो भाग जाया करते थे। हिस्टोरियंस जो ये सारा इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या वो पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगा रिगार्ड दिस एज एग्जैजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्केस्ट, यानी जो इसमें बताया गया है, प्रेजिंग की गई है प्रशस्ति में बलबन ने जो करवाई हैं, जो कि दिल्ली सल्तनत के थे, कि वो एक वास्ट एम्पायर था उनका, उन्होंने इस तरीके से कॉन्केस्ट किया हुआ है। तो ये उनको लगा जैसे कि बहुत ही एग्जैजरेटेड है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। उसी टाइम पे वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि रूलर्स ऐसा क्यों करते थे, क्लेमिंग कि भाई इतना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उस पर उनका कंट्रोल हुआ करता था। यानी सिंपल इज़ दैट कि क्यों करते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भाई अभी वो कितने टाइम तक रूल कर पाएंगे, या फिर उनका लाइफ का जो सर्वाइव एक टाइम पीरियड है उसके बाद, लेकिन जो प्रशस्ति होंगी, जो उनकी प्रेजिंग होगी, आने वाली जो जनरेशन है हमेशा रहेंगी और वो उनको क्या करेंगी, रीड आउट करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एक राजा होता था और वो बहुत ही वास्ट एम्पायर का ऑनर था। तो लाइक दिस इसीलिए वो इनको प्रिजर्व कराते थे, रखवाते थे, बनवा के अपनी प्रेजिंग करवाते थे प्रशस्तीज़ में, और यही उनका मेन एम हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पे एक अमीर खुसरो हैं, पोएट थे 1318 में, तो उन्होंने ये यहाँ पे आए और देखा कि बहुत सारे रीजन्स हैं, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। आज की लैंग्वेजेस देखेंगे और उस टाइम की लैंग्वेजेस में थोड़ा नहीं बहुत ही फ़र्क है। आज की लैंग्वेजेस अलग हैं और उस टाइम पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो डिफरेंट है। लोरी, कश्मीरी, अगर हम देखें समुद्री और देवार समुद्री जो कि सदर्न कर्नाटक की है, जबकि आज ऐसा नहीं है। तेलंगानी है आंध्र प्रदेश की, और गुजरनी गुजरात की। तो ये अलग अलग जो लैंग्वेज हैं आज नहीं बोली जाती हैं, आज के टाइम पे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो दैट काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मेडिवल पीरियड्स एंड द मॉडर्न टाइम।
अमीर खुसरो ये भी कहते हैं कि एक्सप्लेन द कंट्रास्ट दीज लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस के अलावा एक लैंग्वेज और थी संस्कृत, एंड डिडंट बिलोंग टू द एनी रीजन, लेकिन संस्कृत किसी लैंग्वेज से किसी भी रीजन से बिलोंग नहीं करती थी, कोई उसको बोलता नहीं था। ओल्ड लैंग्वेज है हमारी और कॉमन पीपल डू नॉट नो इट ओनली द ब्राह्मण डू, ये लैंग्वेज सिर्फ एक ब्राह्मण थे जो कि यूज़ करते थे और वही इसकी नॉलेज रखते थे। तो ये है, और साथ में उन्होंने बोला है कि ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें अमीर खुसरो ने जो जो लैंग्वेजेस दी हुई हैं वो मेंशन करो, प्रिपेयर करो एक लिस्ट जो उस टाइम पीरियड में बोली जाती थी और आज जो रीजन में बोली जाती हैं उसी, जैसे कर्नाटक है तो उसकी आज की क्या लैंग्वेज है। तो एक लिस्ट बनानी है मॉडर्न और मेडिवल पीरियड की लैंग्वेजेस के बीच में, एंड अंडरलाइन नेम दैट द सिमिलर सर्कल, अगर कोई सिमिलर है तो उस पर सर्कल लगाना है। तो एक टास्क है, लाइक आपको गूगल होमवर्क है जिसमें कि आप कर सकते हैं और अपना नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, उसके बाद अगर इसी टाइम पीरियड में देखें तो 700 से लेके 1750 का जो पीरियड रहा है, इस रीजन में ऑलरेडी पॉजेस डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशंस एंड देयर ऑन लैंग्वेजेस एंड कल्चर करेक्टरिस्टिक्स। तो हर रीजन का एक अपनी अपनी लैंग्वेज हुआ करती थी, उस पर अपना पॉज होता था, यानी पॉजेस अपना ऑन जिसे कह सकते हैं इंडिविजुअल, उनका अपना है कल्चर है, अपनी लैंग्वेज है, अपना हर डायमेंशन से देखें, जियोग्राफिकल डायमेंशन से देखें तो ये सारा करेक्टरिस्टिक्स हर रीजन में हुआ करते थे। एंड यू विल लर्न अबाउट ऑफ द स्पेसिफिक, अगर आप देखें तो दीज चैप्टर 9 में भी आप पढ़ेंगे, एंड दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़, और रूलिंग डायनेस्टीज से ये किस तरीके से एसोसिएटेड थे, एंड दे वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, और किस तरीके से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थे स्टेट्स के आपस में। तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। लेकिन देखें तो ओकेजनली डायनेस्टीज़ लाइक चोलास, खिलजी, तुगलक्स एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर एंड पैन रीजनल। धीरे धीरे जैसे देखें कि जो डायनेस्टीज़ थी वो डेवलप हो रही थी, अभी हम डिफरेंट ये इनके बारे में डायनेस्टीज़ के बारे में रीड करेंगे एंड अलग अलग चैप्टर्स में उनका एम्पायर था। दैट मीन्स ये जो पीरियड है, इस पीरियड में छोटे छोटे एम्पायर जो थे उसको जो ये रूलर थे उन्होंने मर्ज कर एक बड़ा वास्ट एम्पायर क्रिएट करा, डायनेस्टीज़ बनाई, एम्पायर बनाया, तो उसको पैन रीजनल कहते हैं। एंड स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, यानी जो उस टाइम पीरियड्स में जो भी देखेंगे तो उस टाइम पे ये छोटे छोटे डाइवर्स रीजन, अलग अलग रीजन्स का एक वास्ट एम्पायर देखने को मिला। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, लेकिन हम कह सकते हैं जितने भी एम्पायर्स हैं इक्वली स्टेबल नहीं थे, ना ही सक्सेसफुल थे, क्योंकि एक बार सक्सेस होती है तो वो हमेशा स्टेबल नहीं होती है, कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वो डाउनफॉल भी होता है। अगर ये डायनेस्टीज़ बन भी रही थी, एम्पायर्स इमर्ज भी हो रहे थे, पैन रीजनल्स यानी पूरा कंट्री, यानी एक छोटे छोटे रीजन्स को मिलाकर, एरिया को मिला के जब हम एक होल कंट्री बना लेते हैं, तो पूरा एक जो डायनेस्टीज़ था वो सक्सेसफुल एक लॉन्ग टाइम तक नहीं रहा। उसमें से भी फिर देखने को मिला कि डायनेस्टीज़ डेक्लाइन कर रही हैं और छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वो री इमर्ज हो रहे हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द ड्यूरेशंस ऑफ द रूल ऑफ द खिलजी एंड द मुग़ल डायनेस्टीज़, तो सेम यही क्या रहा इस टाइम पीरियड में, जब वो एक बार दोबारा से डेक्लाइन होने का जो टाइम होता है तो एम्पायर का क्या होता है। इस सिंपल इज़ दैट रीमर्ज होने लगा, यानी एक बार पैन रीजन बनने के बाद रीजनल रूल जो था अब वो रीमर्ज होकर अलग अलग रीजनल स्टेट्स में डिवाइड हो रहा था। मुग़ल एम्पायर डेक्लाइन हुआ 18th सेंचुरी में, और उसके बाद से फिर जो छोटे छोटे स्टेट कंबाइन होके बने हुए थे एंड जिसे कह सकते हैं इनकम्पास्ड हुए थे, वो अब डिफरेंट होने लगे, अलग अलग अपने अपने जिसे कह सकते हैं अपना अपना जो अधिकार एरिया वाला है पार्ट है उसको अलग करके उस पर अपना अलग रूल करने लगे। तो लेकिन अगर हम देखें जो इम्पीरियल का टाइम था, यानी रिलेटेड टू रूलर होता है या एम्पायर से रिलेटेड होता है, उसे इम्पीरियल कहते हैं। इम्पीरियल और पैन रीजनल का जो टाइम था, उस टाइम पीरियड के जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो भी आज इस रीजन्स में देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि जो अब छोटे छोटे स्टेट्स दोबारा से रीमर्ज हो रहे हैं तो उन्हें पता ही नहीं है पैन रीजनल क्या था। तो पैन रीजनल से रीजन में आने तक का जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो अब चेंज हो रहे थे, एंड अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट ऑफ रीजन वर लेफ्ट विद द लेगेसीज
of the big and small states that had ruled over them. यानी इन जो कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर जो रीजन्स थे उसके ऊपर जो बड़े या छोटे स्टेट्स का अधिकार था, उन्होंने रूल करा। तो उस टाइम पीरियड में जो उन्होंने अपनी विरासत रखी या फिर जिसे कह सकते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी थी, तो वो कहीं ना कहीं आज उस रीजन में भी देखने को मिलती है। हाउ, कैसे? तो हम देख सकते हैं कि उनके करैक्टरिस्टिक्स पैन रीजनल के रीइमर्ज होने के बाद भी ये जो मतलब स्टेट रीइमर्ज हो रहे थे, इमरजेंस हो रहे थे, उसके अंदर उनके करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिले। कैसे? यानी उनका जो डिफरेंट डिस्टिंक्ट शेयर ट्रेडिशंस एंड रेलम ऑफ गवर्नेंस, यानी जो एरिया था एक पर्टिकुलर, और मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड एलाइड कल्चर। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि उस टाइम पीरियड के जो रूल रेगुलेशन थे पैन रीजन के, वो अभी भी इमरजेंस होने के बाद भी उन्होंने उस चीज़ को अडेप्ट किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो टाइम पीरियड देखा हुआ है पैन रीजनल का। लेकिन आज ठीक है वो अलग अलग हो गए, डिसइंटीग्रेशन हो गए, लेकिन फिर भी पैन रीजनल के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने अडेप्ट किए, चाहे वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट करने में क्यों ना हो, उसको गवर्न करने में क्यों ना हो, और कल्चर में ही क्यों ना हो। एंड थ्रू द थाउजेंड्स ईयर, जो इस 700 से लेकर 1715 का जो टाइम पीरियड है, उसमें डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। यानी वो ग्रो हो रहे थे, बट ऐसा नहीं है कि वो उनको कुछ पता ही नहीं था और वो आइसोलेशन में ग्रो हुए हैं। नहीं, आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुए हैं, क्योंकि उनको पैन रीजनल का जो रूल रेगुलेशन थे, जो मैनेजमेंट था, जो सिस्टम था, पता था। तो उस नॉलेज के साथ ही वो ग्रो कर रहे थे। एंड दिस रीजन फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज पैन रीजनल फोर्सेस ऑफ इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग दियर डिस्टिंक्टिवनेस। तो दैट मीन्स अब जो एम्पायर का पे जो इम्पैक्ट था, मतलब बड़े एम्पायर का जो रीजन्स पे इम्पैक्ट था, अभी भी था पैन रीजनल का। और अपना वो जिस तरीके से पहले इंटीग्रेट थे और आज वो जिस तरीके से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, छोटे छोटे स्टेट बन रहे हैं, बट उन्होंने अपना जो कह सकते हैं डिस्टिंक्टिवनेस, यानी जो उनका एक स्पेशल क्वालिटी होती है, ठीक है, हैविंग अ स्पेशल क्वालिटी या बीइंग इंडिविजुअल, जो आज वो बने हैं, तो वो उन्होंने नहीं खोई है। पैन रीजन की क्वालिटी के साथ ही वो अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट में हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ द मेन जो हम लैंग्वेज रीज़न जो हमने इसमें देखा, वो यही पढ़ा कि एम्पायर रीजन किस तरीके से पैन रीजनल बने और फिर दोबारा रीइमर्ज हुए। यानी थाउजेंड्स पीरियड का जो टाइम पीरियड है, जो मेडिवल पीरियड है, उसमें हमने कितना देखा कि भाई डायनेस्टीज़ भी बनी हैं और वो डिसइंटीग्रेशन होके फिर से स्टेट बने हैं दोबारा से। रीजनल जो रूलर हैं वो अलग अलग होके उन्होंने अपना लेगेसीज स्टार्ट करा है, अपना डिफरेंट जो एरिया है उस पर अपना डोमेन, अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखा है। तो ये एक चेंजेस देखने को मिला। नेक्स्ट वीडियो में हम चेंजेस देखेंगे रिलीजन से रिलेटेड कि उसमें भी क्या क्या चेंजेस आए थे इस टाइम पीरियड में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।